हमारे सब्सक्राइबर की क्वेरी थी कि टाटा मोटर्स के साथ क्या करें। तो टाटा मोटर्स के साथ क्या करें ये तो आप ही जानेंगे, बाकी मैं अपनी राय दे सकता हूँ। जो मुझे दिखता है, जिस तरीके से दिखता है उस तरीके से बताऊंगा। तो ये मेरा फेवरेट टूल, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने स्क्रीनर खोला हुआ है और यहाँ पे जाकर हम अब देखते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का मार्केट कैप है 3,60,000 करोड़। तो ये, जैसे बसंत जी बोलते हैं, ये एक मोटा हाथी है, बिग एलिफेंट, एंड इट टेक्स सम एफर्ट टू मूव द प्राइस इन अ बिग एलिफेंट। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। इसका पीई देखा जाए तो लगभग अच्छा है, आरओई अच्छा है, और इंट्रिंसिक वैल्यू टू करंट प्राइस भी अच्छा है, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक बिल्ड हो रहे हैं। तो एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आपको हर लाख रुपए पे 14 शेयर लेने हैं। तो अगर आपके पास लेट से 10 लाख रुपए का टोटल कैपिटल है जो आपने शेयर मार्केट में डाला हुआ है, तो आप 10 लाख का मतलब 10 इंटू 14 शेयर, तो 140 शेयर टाटा मोटर्स, 140 शेयर से ज्यादा आप मत लीजिए। और अगर आपके पास 140 शेयर से ज्यादा हैं 10 लाख के कैपिटल के ऊपर, तो इसका मतलब आपने ज्यादा रिस्क लिया हुआ है। सो 14 पर लाख, 14 शेयर्स पर लाख की क्वांटिटी इधर दिखा रहा है। और ये मैंने कैलकुलेट कैसे की है, ये क्वांटिटी हर लाख के ऊपर मैं 2,000 का रिस्क ले सकता हूँ, तो 2% का रिस्क ले सकता हूँ। इसलिए हमने ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली कि 14 शेयर्स पर लाख आप ले सकते हो। तो अगर इससे ज्यादा है तो कम कर दीजिए, इससे कम है तो ज्यादा ले सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में निवेशित आप रह भी सकते हैं, लार्ज कैप है। और अगर आप ग्रोथ ढूंढ रहे हैं तो शायद इसमें उतनी ग्रोथ ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है इसका। अगर हम अर्निंग्स देखें तो राइज कर रही हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल ये शेयर बिल्कुल ठीक लगता है। अगर मुझे ये ढूंढना हो कि इसमें ऑटोमोबाइल कंपनीज में इससे बेहतर कंपनी कौन सी है, तो अगर मैं मार्केट कैप के हिसाब से मैं इसको सॉर्ट कर दिया और पीई के हिसाब से तो सबसे लोएस्ट पी इसी का लग रहा है। और अगर मुझे एक लोअर मार्केट कैप वाली कंपनी देखनी ही पड़ेगी तो मैं टीवीएस मोटर, और पर फिर आप वो टू व्हीलर व्हीकल्स में चले जाएंगे। टीवीएस मोटर अच्छा लगता है, आइशर मोटर्स अच्छा लगता है, अशोक लेलैंड भी अच्छा लग रहा है। और अगर आप ऑटोमोबाइल में नहीं रहना चाहते तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यू शुड एक्चुअली डू योर एनालिसिस फॉर ऑटो एंसिलरी कंपनीज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑटो एंसिलरी कंपनीज में जाऊंगा तो उसमें आपको बेटर वैल्यूएशंस मिल जाएंगी। और आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो टाटा मोटर्स को सप्लाई कर रही है या जो बिग प्लेयर्स को सप्लाई कर रही है, और कौन सी ऐसी चीज वो सप्लाई करते हैं जो लगनी ही लगनी है। और उसमें कोई कमोडिटी प्राइसिंग नहीं आती है, उसमें कोई प्राइस सैचुरेशन नहीं आती है। तो उस तरीके से ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बेटर पी पे ट्रेड भी कर रही हैं, उनका मार्केट कैप भी अच्छा है और उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू टू करंट प्राइस भी अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑटो एंसिलरी पे एक पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो यू कैन कमेंट टू मी बिलो एंड आई विल मेक दैट वीडियो।
और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनके पास टाटा मोटर्स, जिनके सेम सवाल हो सकता है टाटा मोटर्स के बारे में, और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी भेजिए। थैंक यू सो मच।